सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन और उसके साथ हम उस पर रेज भी लगा के देखेंगे। रेज रिग्रेशन हम तीनों मॉडल में डिफरेंस देखने वाले हैं, लीनियर, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल प्लस रिज में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है हमारा कि हमें पॉलिनोमियल की जरूरत क्यों पड़ी। सपोज करिए आपका ग्राफ ऐसा है, कुछ डेटा सेट है जो इस टाइप का है। तो आप उस पर जो ग्राफ बनाएंगे, अगर आपने लीनियर बना दिया इस टाइप के डेटा सेट पे, सपोज करिए इस टाइप के डेटा सेट पे अगर आपने लीनियर बना दिया तो ये तो बहुत ज़्यादा डिविएशन है। ये तो बहुत ज़्यादा डिविएशन है ना। इस टाइप के डेटा सेट पे अगर आपने बना दिया तो बहुत ज़्यादा डिविएशन है। इस पर आप कैसा ग्राफ बनाते हैं? अगर अगर मैं कहूँ कि पॉलिनोमियल ग्राफ पैराबोला टाइप का कुछ बना देता तो ये ज़्यादा बेस्ट फिट है। ऑब्वियसली ये ज़्यादा बेस्ट फिट होगा। सो यही प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए डेटा सेट इस टाइप का है कुछ, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू ये एक्चुअल है, और आपने कहा कि डिग्री कितनी बढ़ा सकते हैं पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल में डिग्री होती है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। आपने कहा डिग्री 20 कर देते हैं और कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये आपका ओवरफिट हो गया। ओवरफिट ओवरफिट होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओवरफिट होना भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये तो मेमोराइज कर लिया उसने पूरा डेटा। और इस केस में क्या होता है, अंडरफिट हो जाता है जब लीनियर फिट हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल लर्न नहीं कर पा रहा पैटर्न। बहुत सारी चीजें डेविएट कर रही हैं आपकी, तो पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, ना मॉडल बना पा रहे। तो इसके लिए हम ओवरफिट जब हो रहा है या अंडरफिट हो रहा है, एक तो हमारा लीनियर सब चीज कुछ चीजें मिस कर पा रहा है क्योंकि सिंपल मॉडल है। तो हम पॉलिनोमियल पे गए, पॉलिनोमियल में जाने के बाद हमारे पास ओवरफिट की दिक्कत आ रही है। तो ओवरफिट हटाने के लिए हम पेनल्टी का यूज करेंगे। पेनल्टी किसकी वजह से? रिज रिग्रेशन की वजह से, जो कि हमारा अल्फा अल्फा की वैल्यू ऐसी देखेंगे कि जिससे हमारा ओवरफिटिंग कम हो जाए, क्योंकि पेनल्टी लगाएंगे हम उस पर। और अल्फा का ऑटोमेटिक तरीके से सेट करना ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज 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 मैनुअल करेंगे सेट, लेकिन अगली वीडियो में हम इसको ऑटोमेटिक प्रॉपर सेट करने के देखेंगे तरीका। अभी तो हम हिट एंड ट्रायल करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो कोड पे चलते हैं सीधे। तो सबसे पहले तो इंस्टॉल एंड इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज को। तो पिप इंस्टॉल scikit-learn मैटप्लॉटलिब पांडास नंपा, ये तो हमने पिछली वीडियो में ही देखा था। आज की वीडियो में एक्सएलआरडी 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 से हम एक्सेल डेटा शीट को रीड करेंगे। हमारे पास डेटा सेट देख लीजिए किस टाइप का, आज एक्सेल टाइप का डेटा सेट है। इसी डायरेक्टरी में अपने इस डायरेक्टरी में इस नाम से कॉन्क्रीट स्टैंड डेटा, और इस टाइप का है कुछ, दिखाता हूँ मैं आपको। टाइप का डेटा सेट है आपके पास। ये सारी रोज हैं आपके पास और ये कॉलम्स हैं आपके पास। सीमेंट, कंपोनेंट, ब्लास्ट फर्नेस, एश, वाटर। हमें टारगेट वेरिएबल इसको ले लेंगे, आई वाला जो दिख रहा है आपको जिसमें मैंने क्लिक कर रखा है, इसको टारगेट मानेंगे कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, बाकी पैरामीटर जैसे एज, वाटर, कंपोनेंट, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग, सीमेंट, हम इसको ले लेंगे एक्स पैरामीटर्स की तरह, फीचर्स की तरह। ठीक है, अब इंपोर्ट करा देते हैं लाइब्रेरीज को। इंपोर्ट कराने के सिंपली इंपोर्ट पांडास पीडी। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये पिछली वीडियो में देखा था। टेस्ट रिज भी हमने देखा था, मीन स्क्वायर और आर्ट स्कोर भी देखा था। न्यू इंपोर्ट किया हमारे साइक्लिंग प्रीपोजिशन से पॉलिनोमियल फीचर्स, और क्योंकि हम पॉलिनोमियल बनाने इस बार हम फीचर्स को पॉलिनोमियल करना बेसिकली। किस टाइप से दिखाता हूँ आपको। पहले हमारी लाइन क्या थी, y इक्वल्स टू mx प्लस बी थी। सिंपली हम कह रहे हैं कि हम पॉलिनोमियल करते हैं। पॉलिनोमियल करने के लिए मान लीजिए कि x1 प्लस m2 x2 स्क्वायर, इस टाइप से हमको पॉलिनोमियल करना है। पॉलिनोमियल कर सकते हैं इस टाइप से आप। तो और पाइपलाइन यूज करेंगे हम। पाइपलाइन से हम पहले हम जब
स्केलिंग करते थे, स्केलिंग, फिर हम मॉडल लोड करते थे, ये हम पाइपलाइन की मदद से एक ही लाइन, एक ही सिंटेक्स में कर देंगे, एक लाइन ऑफ कोड में। तो लाइब्रेरी से इंपोर्ट करने के बाद अब चलते हैं कोड पे। हमने कॉलम सेट कर लिए। कॉलम्स हमारे पास मैंने आपको दिखाए थे अभी, कितने कॉलम्स हैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये आपको दिख रहे हैं कॉलम्स। तो हम इनका अपने पास से नाम सेट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम्स हैं अपने पास। 9 कॉलम्स का एक हम नाम सेट कर लेंगे अपना, अपने तरफ से। चलिए सेट करते हैं। तो जो है सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, फ्लाई ऐश, वाटर, सुपर प्लास्टिसाइजर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, एज, कंक्रीट स्ट्रेंथ। अब कंक्रीट स्ट्रेंथ हमारा टारगेट वेरिएबल है भाई, बाकी सब एक्स पैरामीटर्स हैं। तो हमें उन फीचर्स को ही पॉलिनॉमियल करना है, पॉलिनॉमियल फीचर्स करना है, इसलिए हमने पॉलिनॉमियल फीचर इंपोर्ट किया था। तो अब CSV तो है नहीं, एक्सेल है, इसको हटा देते हैं, एक्सेल फाइल है। तो हमें पहले, अगर लैब में आपका क्वेश्चन मिलेगा कॉलेज के, तो आपको ये पहले डाउनलोड करना पड़ेगा और उस फोल्डर में प्रेजेंट होने चाहिए वो, ठीक है। तो इस बार तो ये XLS है, CSV भी हो सकता है। तो मैंने ये रीड एक्सेल वाला यूज़ किया पांडा का, और नाम डाल दिया उस फाइल का। और यहाँ पे मैंने हेडर 0 लिखा, यानी कि पहली रो, और पहली रो को निकाल के फेंक के ये इस, क्योंकि पहली रो में आपके क्या कॉलम्स है, कॉलम्स की हेडिंग है, तो उनको इससे रिप्लेस कर देगा, नेम को कॉलम्स, तो उनका नया नाम लिख देगा ये जो हमने लिखा, क्योंकि वो नाम गंदा था, हमने देखा खुद ही, वो नाम बहुत बड़े बड़े थे। ये ट्राई एक्सेप्ट लगा के इसकी जरूरत नहीं, चाहे तो फाइल आप श्योर है कि एग्जिस्ट करती है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। लेट्स रन दिस। ठीक है, तो डेटा किस टाइप का देखिए, पहले 5 रोज आ गई आपकी, और ये इन्फो आ गई कि किसमें नल वैल्यूज तो नहीं, नल वैल्यूज नहीं है हमारी, सारी नॉट नल वैल्यूज है। ठीक है, अच्छी बात है, इन्फो चेक कर लिया हमने। अब आउटलायर डिटेक्शन करने को कहा था क्वेश्चंस में हमें। तो अगर आउटलायर डिटेक्ट करना है आपको, मान लीजिए वाटर कॉलम का आउटलायर डिटेक्ट करना है, तो हमने इसको वाटर को एक वेरिएबल में डाल दिया। अब जेड स्कोर से आउटलायर डिटेक्ट चेक करते हैं। जेड स्कोर आपको बताता है कि आपके कितने स्टैंडर्ड डिविएशन है उस पॉइंट से। तो वो चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है जेड स्कोर निकालने का। अगर जेड स्कोर 3 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि वो आउटलायर है। तो सपोज ये वाटर का, पांडस का वाटर कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया उसके मीन से, तो सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड डिविएशन से, तो जेड स्कोर आ जाएगा। जेड स्कोर की पूरी एक लिस्ट आएगी इस टाइप की, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। एक डेटा सीरीज आ जाएगी, पूरी डेटा सीरीज आ गई। अब वो डेटा सीरीज आने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो 3 से ज़्यादा या छोटी है। तो ये एक आपका बूलियन मास्किंग बन जाएगी ट्रू फॉल्स की। ये देखिए फॉल्स 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 की, या फिर ट्रू ट्रू, जहाँ जहाँ होगा, ठीक, जहाँ जहाँ आउटलायर होंगे वो हम प्रिंट करा देंगे, वो आउटलायर में आ जाएगा वाली कॉलम्स जहाँ जहाँ ट्रू होगा। तो देखिए 2 में है बस, सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस, वाटर इसका आउटलायर है ना, ये 247 बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे ही वाटर भी, इस ये 2 रोज केवल आउटलायर है, तो हमने इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव कर सकते हैं चाहे तो, हमने इसमें रिमूव नहीं करा है, रियल प्रोजेक्ट में हम इसको रिमूव कर देंगे, अभी के लिए ऐसे ही पड़ जाएंगे। ठीक है, अब हमें स्प्लिट करना है डेटा को, सेट को टेस्ट और ट्रेनिंग डेटा सेट में स्प्लिट करना है। तो हमारा टारगेट वेरिएबल हमें पता है कौन सा है, तो पहले तो हम उसको रिमूव कर देंगे, कॉन्क्रीट स्टैंड जो टारगेट वेरिएबल है। और क्योंकि वो कॉन्क्रीट स्टैंड अपना टारगेट वेरिएबल, तो उसे बाइक में स्टोर करा लिया। बाकी हमने वो वाली रो ड्रॉप कर दी, बाकी जो डेटा सेट था वो हमने एक्स में स्टोर कर दिया, क्योंकि वो सब हमारा डेटा है फीचर्स वाला। ठीक है, अब ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करते हैं। तो ये तो हमने पिछली बार ही देखा था, सिम लिख देंगे। तो आपके पास 824 ट्रेनिंग आ गए और 206 टेस्टिंग आ गए। अब मॉडल बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पाइपलाइन का यूज़ करेंगे हम। तो जैसे कि पाइपलाइन के अंदर 2 स्टेप हैं, स्केल और रन लीनियर रिग्रेशन इस पाइपलाइन के अंदर। और पाइपलाइन क्या है, लिस्ट ऑफ टपल्स है। टपल के अंदर क्या क्या है, एक तो नाम है जो हम यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड स्केलर का, तो यहाँ पे आपका एक नेम आ जाएगा,
निकनेम टाइप से, और यहाँ पे आपका आ जाएगा जो आपका मॉडल है, मॉडल की क्लास थी, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा एक मॉडल डीना नाम से, जिस इंस्टेंस को आप का एक फंक्शन यूज़ करते हैं फिट हमने पढ़ा था। तो ये आपका ट्रेनिंग भी हो जाएगा और स्केल भी हो जाएगा साथ साथ, ठीक है ना। तो ये दोनों काम साथ में हो जाएंगे अब, क्योंकि दो स्टेप में चलेगा, पहले स्केलिंग होगा फिर लीनियर रिग्रेशन रन होगा, लीनियर रिग्रेशन। ऐसी सिमिलरली अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन नया था, हम डिग्री 3 लेके चलते हैं एक बार, हम डिग्री 3 का बनाते हैं। डिग्री 3 एस शेप्ड होगा और आपका क्वाड्रेटिक वाला पैराबोला शेप का होगा। जितनी डिग्री बनाएंगे शेप चेंज होती जाएगी। और अब आप क्या करेंगे, पाइपलाइन के थ्रू, पहले तो स्केल तो सब में करना ही है, अब पॉलिनोमियल फीचर और करने हैं ऐड, जो कि डिग्री 3 के होने चाहिए, और इंक्लूड बायस कुछ टू फॉल्स कर देंगे, ताकि आपका जो बायस, मतलब क्या बायस क्या होता है, एम एक्स प्लस बी में बी आपका बायस होता है, तो हमें वो पॉलिनोमियल में नहीं लेंगे, वो लीनियर रिग्रेशन अपने पास से खुद ही लगा रहा है बी, तो पॉलिनोमियल में हम उसको छोड़ देंगे, हम केवल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स, पॉलिनोमियल फीचर्स देंगे, जो कि क्या क्या हो सकता है हमारे पास। वो जैसे कि अगर आपके पास दो कॉलम है, एज और मान लीजिए सीमेंट है, तो पॉलिनोमियल क्या करना है, पहले तो ये कॉम्बिनेशन बनाएगा वो M1 एज M2 सीमेंट। सिमिलरली अब वो क्या बना सकता है, एज स्क्वायर, अगर डिग्री 2 है मान लीजिए, सीमेंट स्क्वायर, डिग्री 2 है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये सीमेंट का स्क्वायर एंड एज इंटू सीमेंट, तो ये बनेंगे डिग्री 2 में। ऐसे डिग्री 3 में और ज़्यादा बनेंगे कॉम्बिनेशंस। ओके, तो फिर लीनियर रिग्रेशन रन कर देंगे, क्योंकि हमने तो अभी के पॉलिनोमियल फीचर बनाया है, अब इसे इक्वेशन में लिख देंगे लीनियर रिग्रेशन वाली इक्वेशन में। है ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन ही, लेकिन इसका मतलब हम पॉलिनोमियल फीचर्स की मदद से इसको पॉलिनोमियल रिग्रेशन बनाया इन दोनों की मदद से। अब सिमिलरली इसमें मॉडल और पॉलिनोमियल फिट लगा देंगे, ट्रेनिंग कर देंगे इसकी। अब रिज भी ऐड करते हैं इसमें, रिज ऐड करने के लिए मैंने पिछली बार पढ़ा था, इसका नाम रिग्रेसर देते हैं, रिज यूज़ करते हैं लीनियर रिग्रेशन की जगह, और अल्फा पास करते हैं, 0.5 पास कर देते हैं, क्वेश्चन में दिया था, और रैंडम शिफ्ट 42, ये आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको भी ट्रेन कर दिया, तो मॉडल यहाँ पे ट्रेन हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब क्या करते हैं, तीनों मॉडल की मैट्रिक्स देखते हैं, फिर इवेल्यूएट करते हैं उन्हें कि कैसे उन्हें परफॉर्म किया, मीन स्क्वायर एरर और R2 स्क्वायर निकालते हैं, R स्क्वायर कोफिशिएंट, ठीक है। तीनों मॉडल्स की हमने एक डिक्शनरी बना दी और नाम लिख दिया कि इसमें ये वाला मॉडल लोड कर दिया, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला। अब एक रिजल्ट एरे बना दी, लिस्ट बना दी रिजल्ट की, इसमें अपने सारे मैट्रिक्स स्टोर कर देंगे, R2 स्क्वायर मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। फॉर लूप लगा दिया, एक डिक्शनरी थी क्योंकि, तो मॉडल डॉट आइटम किया तो फॉर लूप बन गया। फॉर लूप लगा सकते हैं डॉट आइटम से, इसके अंदर किया जाएगी, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, नेम आ जाएगा और यहाँ पे मॉडल आ जाएगा। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट का यूज़ करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमने इस बार ट्रेनिंग और टेस्ट दोनों डेटा पे प्रिडिक्ट करवा रहे हैं, ताकि हम देख पाए कहाँ ओवरफिट हो रहा है, कहाँ अंडरफिट हो रहा है। ट्रेनिंग डेटा सेट पर अगर एकदम 100% एक्यूरेसी आ गई, यानी आपका ओवरफिट हो रहा है, पूरा उसने ट्रेनिंग डेटा सेट रट लिया है, और टेस्टिंग पे अगर बहुत कम आ रही है, यानी कि वो नया डेटा सेट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस पर उसका आप पे R2 कम आएगा, R2 स्क्वायर स्कोर कम आएगा। सिमिलरली R2 स्क्वायर निकालने के लिए ये फंक्शन यूज़ कर लिया, ये ट्रेनिंग प्रिडिक्टेड वाई, क्योंकि आंसर तो हमारा, आउटपुट तो हमारा वाई में ना, एक्चुअल आंसर, तो इसलिए हम R2 के अंदर वो पास करते हैं कि जो एक्चुअल है और जो उसने प्रिडिक्ट किया मॉडल है, ठीक। अब कैलकुलेट एमएससी स्कोर भी ऐसे कर लेंगे ट्रेनिंग को टेस्ट पे। फिर रिजल्ट लिस्ट में डिक्शनरी बना के अपेंड कर देंगे। डिक्शनरी बना के इसलिए अपेंड किया ताकि उसका कॉलम की हेडिंग आ जाए और डेटा आ जाए, ताकि हम उस डेटा सेट में उस लिस्ट को पास करके डेटा फ्रेम में, उसका डेटा फ्रेम बन जाए, डेटा फ्रेम प्रिंट करा के देख लेते हैं। ये देखिए, ये बन गया आपका, तो सारे मॉडल आ गए आपके तीनों टाइप के, और आपकी आर ट्रेनिंग वाली आर स्क्वायर आ गई। अब देखिए 93% 92% है, तो ये रट रहा है आपके, मेमोराइज कर रहा है आपके पूरे डेटा को, ट्रेनिंग डेटा को, क्योंकि जब उसको टेस्ट डेटा पे रन कर रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी इतनी कम आ रही है। लीनियर रिग्रेशन ने जनरलाइज करने की कोशिश करी थोड़ा, लेकिन इसका मीन स्क्वायर बहुत गंदा है, यानी कि ये नहीं कर पाया पूरा, उसने ख़राब कर दिया, बहुत ज़्यादा डेविएशन आ रहा है, तो इसलिए इसने अंडरफिट ही रह गया। ये इन्होंने थोड़ा, ये पॉलिनोमियल डिग्री 3 ने ओवरफिट किया है, बट टेस्ट डेटा सेट पे एक्यूरेसी अच्छी है, और सबसे अच्छा यही है अपना मॉडल इस बार। अगर अल्फा की वैल्यू अच्छी होती तो रेस प्लस पॉलिनोमियल अच्छा काम करता है, जो कि अगली वीडियो में देखेंगे हम कैसे काम करता है। तो ये था आपका रिजल्ट।
अब हमसे क्वेश्चन में कहा था कि ऐसे कौन से 5 फीचर जिनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। जिनका कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली वही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे आपके वाई को, प्रिडिक्शन को। तो सबसे पहले इनका कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल फीचर्स नेम निकालते हैं, जो टॉप सारे पॉलिनोमियल के फीचर्स निकाल लेते हैं जितने भी हैं। तो ये आपका रिज मॉडल में जो थे उसका चेक करते हैं। रिज मॉडल के जो नेम्ड स्टेप्स हैं उसमें पॉलिनोमियल फीचर जो थे, पॉलिनोमियल फीचर आपका क्या था, मॉडल का नाम था, मैं दिखाता हूँ पॉलिनोमियल फीचर आपको। ये देखिए, ये आपका पॉलिनोमियल फीचर्स, पॉलिनोमियल फीचर्स की हमने नेम बना रखा था। इससे गेट फीचर नेम आउट से सारे कॉलम निकालिए एक्स के। अब जो रिच कोएफिशिएंट थे इनके कोएफिशिएंट निकालने हैं हमें, तो डॉट कोएफिशिएंट अंडरस्कोर यूज करके कोएफिशिएंट आ जाएंगे सबके। ये रिच के कोएफिशिएंट्स आ गए। रिच के बाद जो कोएफिशिएंट है वो है, और ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम बना देंगे फीचर में जिसमें आपके पॉलिनोमियल फीचर नेम्स होंगे, कोएफिशिएंट में जिसमें रिच कोएफिशिएंट्स होंगे। तो एक डेटा फ्रेम ऐसा दिखेगा कुछ आपको। और टॉप 5 निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले तो सबको एब्सोल्यूट कर देंगे, ताकि क्योंकि माइनस, अगर माइनस कोई चीज़ माइनस और प्लस है, पर मैं हमसे मैग्नीट्यूड देखना है, कोएफिशिएंट की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा वो मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा वो उसमें इम्पैक्ट डालेगा, इन्फ्लुएंस करेगा आपके आउटपुट को। उतना ज़्यादा वाई आपका एक्स पे डिपेंड करेगा, या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब पे। तो कोएफिशिएंट डेटा फ्रेम का जो एब्सोल्यूट कोएफिशिएंट है वो हम एक नया कॉलम बनाते हैं एब्सोल्यूट कोएफिशिएंट नाम का उस डेटा फ्रेम में, और उसमें एक डॉट एब्सोल्यूट नाम का फंक्शन लगा देते हैं, एब्सोल्यूट हो गया। और टॉप 5 फीचर्स निकालने के लिए सॉर्ट वैल्यूज का यूज़ करेंगे। सॉर्ट किससे करना है, एब्सोल्यूट कोएफिशिएंट से असेंडिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, और पहले 5 निकाल देंगे क्योंकि पहले 5 निकालनी है हमें इन्फ्लुएंसिंग फीचर्स। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा देंगे, बस फीचर और कोएफिशिएंट को प्रिंट करा देंगे इस कॉलम नाम से, इस कॉलम के नाम से प्रिंट करा देंगे फीचर और कोएफिशिएंट। ओके, तो अब ये क्योंकि ये कॉलम के नाम थे उसके अंदर पहले से प्रेजेंट, इसलिए हमने इस नाम से ये दो कॉलम केवल डिस्प्ले करा है, और हमारे डेटा फ्रेम का नाम टॉप 5 फीचर्स है, तो ये डिस्प्ले हो गए। तो यानी कि एज और एज स्क्वायर देखिए, क्योंकि अब लीनियर डिपेंडेंट नहीं है। लीनियर डिपेंडेंट में क्या होता था, केवल x1 x2 टाइप के जो क्योंकि लीनियर डिग्री 1 के जो होते थे केवल उस पर डिपेंड करता था। इस बार डिग्री 2 पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, इसलिए लीनियर रिग्रेशन से डिफरेंट है, क्योंकि हमारे इस पे y का इन्फ्लुएंस डिग्री 2 वाले भी दे रहे हैं। तो बस ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।